इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक्चुअली ये नाम यहूदा इस्करियोती डिजर्व नहीं करता है, पर उसे कहीं कभी नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया था कि तुम में से एक शैतान है। लेकिन ऐसा मुंह पे बोलना उसे सिर्फ पतरस को कहा था। अब क्या ऐसा हुआ कि इस दुनिया का हम्बलेस्ट मैन, एक नम्र, जिसमें से हमने जिंदगी पाई है, और जो जो इतना नम्र है कि उसने, आप जानते हो कि कैसी सजाएं बर्दाश्त की हमारे लिए, उसको ऐसा क्या हो गया कि उसके मुंह से निकला, हे सेटन। जानते हो रीजन क्या था? पतरस को उसने क्यों बोला, शैतान मुझसे दूर हो जा? आप जानते हैं एक दिन जब जीसस एलिया और मूसा से सुन के नीचे उतरा, तब उसने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब पतरस से उसको कहा नहीं, ऐसा आपके साथ कदाप भी ना हो। तब यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। उसके बाद रीजन लिखा है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। अगर ये हैबिट बदल जाए ना कि आप लोगों की बातों को थोड़ा कम, और जो परमेश्वर आपसे कहता है, अगर अगर आप ऐसे हो जाओ, तो खुदा कभी आपको शैतान नहीं कहेगा, वो हमेशा आपको कहेगा तू धन्य है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्या ज्यादा मनन करते हैं? किसी ने आपके लिए कुछ कहा ये कि जो खुदा आपके बारे में कहता है वो? ये गहरा विषय है। क्यों उसने कहा सेटन, डेविल, दूर हो मुझसे? क्यों? क्योंकि कहां ना कहां वो उसके साथ ट्यून में था। हम लोग, हमें से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनके मन कहां लगे हुए हैं। ब्रदर, बहुत जल्दी खुदा आएगा, याद रखिएगा। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। अरे, जिंदगी दी है मैंने उसको, अगर वो मोमेंट पे वो मेरे को पहचान नहीं पाया, क्या बचा मेरे लिए? सोचो कितने पेनफुल वर्ड्स होंगे वो, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल में सबसे मोस्ट कैरियस वर्ड है वो, कि एक व्यक्ति जिसने अपना जिंदगी उसे दे और लास्ट में प्रभु उसे ही कह दे, भाई मैं आपको नहीं जानता। प्रभु मुझे नहीं जानते आप? नहीं, आप मेरे साथ थोड़ी थे, आप तो सिर्फ चर्च आते थे, आपने कभी मेरे साथ जीवन जीना सीखा ही नहीं था। आप आते थे, बैठते थे, इधर उधर की बातें देख देख के चले जाते थे। आपका मेरे साथ कोई नाता ही नहीं था। न मैंने कभी आपको, न आपने कभी मेरे को अपने बारे में बताया, न कभी आपने पूछा कि मैं कौन हूं। कोई नाता ही नहीं है। इसलिए देखिए लास्ट डेज में वो क्या कहता है, वे आएंगे और कहेंगे हमने ये किया, वो किया, वो किया, और मैं उन्हें कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रभु आप नहीं जानते हो? नहीं, मैं वैसे नहीं जानता हूं जैसा मैं जानना चाहता था। इसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब जानता हूं, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं, तुम आओ अपने बारे में बताओ। क्या मैं नहीं जानता था वो याकूब है? फिर भी मैं क्यों पूछ रहा था तेरा नाम क्या है? लोगों की बातों से मन हटाओ। लोगों की बातों का कोई सर पैर नहीं है आजकल। बोलो बाजू वाले को, कोई सर पैर नहीं है। हाँ, लोगों को छोड़ दो, हवा में बातें करते हैं वो। कोई आपको, आपको सच कहता हूं, यू विल बी 25% लाइक जीसस। आप 25% यीशु की तरह बन जाओगे अगर आप फ्री हो जाओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। शायद ज्यादा ही बन जाओगे। छोड़ दो। कोई आपके लिए क्या बोलता है, छोड़ दो।
परमेश्वर की बातों को मनन करो, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। कोई आपके लिए क्या बोलता है, हु केयर्स, किसको फिक्र पड़ी है? तू थोड़ा मुंजी है मेरा, आप थोड़ी मालिक हो मेरे, मेरा मालिक ऊपर है। आप समझ पा रहे हैं? मैं एक जगह पे था, मुझे परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला प्रीच करने के लिए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, इतना तो पक्का है इधर से कभी इनविटेशन दोबारा नहीं आएगा। प्रभु ने कहा, किसकी सेवा करता है, उनकी कि मेरी? मैंने कहा, आपकी। बोल। मैंने बोला, 3 साल से लगातार मैं वहां जा रहा हूं। हम लोग है ना, कुछ भी सोचते रहते हैं, अभी ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा। कुछ नहीं सोच रहा है, तू सोच रहा है। उनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको बहुत काम है। मेरी एक बार ऐसी इंसल्ट हुई थी, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने एक भाई को बोला, ब्रदर आप मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो। बोला, ब्रदर माफ करो, मुझे आपके बारे में सोचने का टाइम भी नहीं है। लोग क्या सोचते हैं ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे, कुछ उनके लिए भी छोड़ो ना। कभी कभी लोगों को पता चलता है ना, मेरे बारे में ऐसा बोला गया है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको लोगों की इतनी इमेज की क्यों पड़ी हुई है? क्यों आप हर एक के दिल में राज्य करना चाहते हो? उसके दिल में राज्य करो। क्यों चाहते हो हर व्यक्ति आपके बारे में अच्छा ही सोचे? नहीं होएगा। बोलो बाजू वाले को, मेरी स्टाइल में बोलो, नहीं होएगा। नहीं होगा। लोगों को खुदा मत बनाओ। आपका खुदा यहोवा है, आपका खुदा उसका बेटा यस्सु है, आपका खुदा पाकरू है। वो क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। आप सबको खुश नहीं रख सकते। बिलीव मी। बोलो बाजू वाले को, मैं आपको खुश नहीं रख सकता ज्यादा। हाँ, दाएं बाएं दोनों को बोलो। अच्छा, खुश रखना है तो चलो स्टार्ट कर ही दो। एक ही दुखी बचेगा लास्ट में, वो आप ही रहेंगे। दूसरों को खुश करते करते के चक्कर में आप फैंस बन गए हो, डिसाइपल्स नहीं। डोंट बी। एक बहन आई थी 3 हफ्ते पहले यहाँ पर, सूरज भाई मैं आपकी फैन हूं। मैंने कहा, दीदी ट्यूबलाइट बन जा। क्या मिलता है तुमको फैन बन के, ट्यूबलाइट बल्ब बन के? चेले बनो। आमेन। वो आपके लिए क्या सोचता है आपके बस में नहीं है। वो आप वो करो जो आप कर सकते हो। आप अच्छा बिहेव करो, दैट्स इट। लोग आपके बारे में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इतना मत सोचो। उन चीजों को कंट्रोल करो जो कर सकते हो, अपने आप को। दूसरों को कंट्रोल मत करो। यहोशापात जानता था वो 3 देशों से नहीं लड़ सकता। वो जानता था वो खुदा के करीब जा सकता है। वो खुदा के करीब गया, खुदा उसके लिए लड़ा। आप वो करो जो आप कर सकते हो। गौरंग इधर आ। इधर खड़ा हो जा, मुझे देख। तुझे कुछ बोलना नहीं है, खाली ऐसे करना है, मतलब बोलने की एक्टिंग करनी है। हाँ, बोलते रहे, बोलते रहे। मैं उसका मुंह बंद नहीं कर सकता। बोलते रहे। मैं एक ही काम कर सकता हूं, मैं वहां चला जाऊंगा जहां इसकी आवाज ना आए। और अगर करीब आना भी पड़े तो बड़े ध्यान से बोलना। मोटू बोलना, कुछ भी बोलता रहे, जो वैसे भी बोलता रहता है।
आप बहुत अच्छे। नहीं, ये नहीं बोल, झूठ बोल रहा है तू। आई गौरंग के लिए ताली बजाएंगे। ऐसे खड़ा है। आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। आप अपना कान मोड़ दो। अगर इधर इसका मुंह बंद करने बैठ जाओगे, पूरा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। ये मेरे लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। 24 घंटे इधर ही खड़ा रहे अभी तो। मम्मी मेरे को खाना चाहिए, भाग इधर से, ये नहीं बोलना चाहिए। पप्पा आ गया, पप्पा, हाँ हेलो, किधर है तू? मैं मुंह बंद करके बैठी है किसी का। रोटी रोटी बाहर जाके खाओ। लोगों को कंट्रोल करते करने के चक्कर में तुम लोग का लाइफ खराब हो रहा है। मत करो, दुआ करो। एक चीज प्रभु ने पता है क्या क्या रख छोड़ी है, उसने कही है वो मेरे लिए छोड़ दो। मेरे लिए छोड़ दो वो। प्रभु, मैंने एक दिन प्रभु को बोला, प्रभु ने मुझे कहा एक चीज हमेशा मेरे लिए छोड़ दिया कर। वो क्या है? बदला लेना मेरा काम है। रिवेंज बिलोंग्स टू गॉड। कभी भी बदला मत लिया करो, वो खुदा के लिए छोड़ दिया करो। वो अमेजिंग बदला लेके देगा। मेरी उर्दू में लिखा गया है, उसके दर पे इंसाफ होता है। आप शायद उर्दू बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जितने भी लोग आग में फेंके गए हैं, काटे गए हैं, जलाए गए हैं, गर्दनें काटी गई हैं, जितने भी लोग मसीह थे, आपको पता है वो सारे लोग, रेवलेशन में लिखा है, वो उसके सामने खड़े होकर कहते हैं तू हमारा इंसाफ कब करेगा? और वो उनको बोलता है, हे मेरे लोगों, बस कुछ देर रुको। रीड इन उर्दू, अमेजिंग लिखा है, तू हमारा इंसाफ कब करेगा? तुम इधर, तुमको इंसाफ मिले या न मिले, तुम्हारा केस दब जाए, तुम्हें अन्याय हो, ऊपर की अदालत में इंसाफ होना ही है। और याद रखिए, यहां देखिए, वो न्यायी है, आप गवाह हो। जीसस एडवोकेट है और डेविल एक एक्यूजर है। देख रहे हो कोर्ट का नजारा? और विश्वास करो, अपना एडवोकेट कभी नहीं हारता। किसी ने भी तुमसे बुरा किया है ना, तुम बुरा मत करो, तुम अपना बदला उसको छोड़ दो। उसका बदला है ना इतना अमेजिंग है, मजा आएगा। तो बोलो बाजू देखो, मजा आ जाएगा। पूरा जिंदगी किसने तुम्हारा नाम खराब किया, लेकिन जब तुमको मालूम पड़ता है कि ये भी ऐसा है, तुम मत करना भाई, तुम शांत रहना, तुम मत करना, खुदा पे छोड़ देना, शांत रहना, चुप रहना। शो मर्सी। जब भी कोई गिरता है ना, राइट टाइम है अब मर्सी दिखाने का। राइट टाइम, इट्स अ राइट टाइम। जब भी कोई आपको लगता है ना कोई गिर गया है, पत्थर मत उठाओ, हाँ है ही ऐसा, नो, दिस इज अ राइट टाइम, शो मर्सी। बदला खुदा पे छोड़ो, तुम दया दिखाओ। और याद रखना, वो बदला पता है कैसे लेगा? ना वो टांग तोड़ेगा, ना पैसा छीनेगा, ना सेहत लेगा। वो उसको महसूस करवाएगा तू गलत है, वो सही था। ये परमेश्वर का बदला होता है। एक समय आएगा, हर वो व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा किया है, पर आपने कभी उनके साथ बुरा नहीं किया है, खुदा उनको महसूस करवाएगा। और याद रखना ब्रदर, जब वो महसूस करवाता है ना, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। आमेन। द डे इज कमिंग। यहां पर कुछ लोग हैं, यू आर इमोशनली हर्ट, आप भावनाओं में बड़े ठेस खाए हुए लोग हो। दीदी भाई, बदला मत लेना, तेरा समय आ रहा है। आमेन। तुम कभी रिवेंज मत लेना, यू शो ऑलवेज मर्सी। तुम्हारा काम दया दिखाना है, उसका काम है। जब वो देखता है ना
कि अब तुम ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बिलीव करो उसकी अदालत से इंसाफ आ जाएगा। और भाई हमेशा उस पर भरोसा करो। आमीन। मनुष्य की बातों पे मन मत लगाओ। आज आपके लिए खुदा का कलाम लाया हूं, रब दा पैगाम लेके आए, हाँ यसु दा सलाम लेके आए। हाँ ओके, आज मैं मेरे रब दा कलाम लेके आया हूं। ओ आज वो आपसे बात करने वाला है। हालेलुया। बोलो मेरा काम है माफ करना, खुदा का काम है इंसाफ करना। यस, तुम माफ करते रहो, तुम दया दिखाते रहो, वो खुद ही वो जानता है तुम्हें। वो आएगा खुद ही तुम्हारे सारे मैटर्स में उतरेगा। अरे वो आएगा, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, सब चुप हो जाएंगे। लिसन, वो खाली खड़ा ही रहेगा। मेरी दीदी, मेरे भाई, हमेशा याद रखना, एक जगह लिखा है वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निदान है। उसी कैटेगरी में लिखा है वो कभी दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। अ सेम गॉड, क्या लिखा है वहां पर, वो किसी दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। उधर ही लिखा है। सिर्फ ये कैरेक्टर मत देखो, वो बाप है, बाप है, बाप है। पतरस में लिखा है तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हो, जो हर पक्षपात के बगैर न्याय करता है। तुम बाप बोल के उसके न्याय से नहीं बच सकते। पढ़ा है आपने? जब मैं बाप का नाम लेता हूं ना, ओ हाँ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, बिल्कुल करता है। उसी जगह पे लिखा है तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हो, जो बगैर पक्षपात हर एक का न्याय भी करता है। वाओ, व्हाट अ वर्ड है ना। वो बाप है इसलिए तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कहता हूं, डोंट अलाउ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर के अनुशासन को कभी मत आने दो। खुद ही हो जाओ, खुद ही उसके वचन को गंभीरता से ले लो। उसको अलाउ मत करो तुम्हें सुधारने का। वो जब ही सुधारेगा ना, तकलीफ होता है फिर। क्या आज के वचन के लिए आप सब तैयार हैं? yes. चलिए, मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दो, अच्छा वाला, डिप्रेशन वाला नहीं, अच्छा वाला। अच्छा यहां देखिए, अब 5 चीजें मैंने अलग की हैं। आज एक प्रीच कर रहा हूं, जब खुदा ने कहा 4 और करूंगा। पवित्र आत्मा के 5 चरित्र, कबूतर, आग, तेल, हवा, पानी, इन 5 का जिक्र है। आज एक प्रीच कर रहा हूं मैं। जब मुझे परमेश्वर ने अलाउ किया, मैं 4 और प्रीच करूंगा, और हो सकता है कुछ और भी हो जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किए हैं पवित्र शास्त्र से। कबूतर, आग, तेल, हवा, पानी, ये 5 चीजें उसके चरित्र को प्रकट करती हैं। सो आज हम एक प्रीच करेंगे, ओके। और कितने लोग बैठेंगे? 4, 4:30, 5 बजे तक, 6 बजे तक। कि लोग सच में बैठना चाहते हैं? पता चलेगा, चलेगा। तरस नहीं आता है पास्टर पे? कोई दूर से नहीं बोलता है कोई बात नहीं ब्रदर, आप पे आराम करो। कुरिन्थियों, आइए मेरे साथ खोलिए, प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 बाब, चैप्टर 3। पंकज भाई प्लीज 3:16 लगाइए। आइए सब यहां देखिए। हाँ, बाइबल है तो वहां देखो, नहीं है तो फिर मोबाइल मत खोलना भैया, ये देख लेना।
और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया। पानी में से मतलब अंदर गया था। कितने साल का है यीशु उसमें? 5 दिन का है। हाँ, बेबी बैप्टिज्म वालों, बच्चों को बपतिस्मा देते हो ना, है ना? बहुत सारे लोग, मेरा बपतिस्मा बचपन में हुआ, वो बपतिस्मा है ही नहीं, इट्स नॉट वैलिड। वहां और यीशु 3 दिन का था और जबरदस्ती उसको पानी में डाला गया। अगर बच्चा बपतिस्मा लेता है तो उससे आपने पूछा, सोचो ऐसे वो लेटा हुआ है, 10 दिन का है, बपतिस्मा लेगा ना? वो भी ना बोलता है, तैयार नहीं हूं, वेट कर। अगर बच्चा बपतिस्मा ले रहा है तो मतलब विल किसकी है? मां बाप की। तो मां बाप की विल से आप कैसे बचोगे? हर मां बाप कहते हैं मेरा बच्चा बचना चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि उसकी विल से वो बचेंगे तब जब वो यीशु को प्रभु मानेंगे ना। जितने भी लोगों को बच्चों के बपतिस्मे में बिलीव है, देख लो भाई, यीशु 8-9 दिन का नहीं है, 30 साल का है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, मतलब अंदर गया था, इमर्स्ड। और उसके लिए आकाश खुल गया। एक भाई हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, वो मुझे इजराइल लेके जाना चाहते हैं। रीजन घूमने के लिए नहीं, दरियाए यर्दन में उनको मुझसे बपतिस्मा चाहिए। कई महीनों से पीछे पड़े, सूरज भाई मेरे साथ इजराइल चलो। मैंने बोला क्यों? आप मेरे को यर्दन में बपतिस्मा दो। मैंने कहा कंफर्म दूंगा, लेकिन इतना भी कंफर्म है तेरे लिए कोई ऊपर से आवाज नहीं आएगी। क्या क्या सोचते रहते ना लोग, उल्टा ऊपर से आवाज आएगी, बड़ा तंग हूं तुझसे। अरे भैया ये अलग चीज है। यीशु पानी से ऊपर आया, आसमान खुल गया। आज कभी कभी देखते हैं बंद हो जाता है, प्रभु क्या हुआ? प्रभु जल्दी पानी से निकाल उसको। और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया, हेवेंस ओपन हुए। और उसके बाद लिखा है, और उसने परमेश्वर की नहीं है, के है वो, हाँ, पर की लिखा है, के होना चाहिए। आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अब यहां देखिए, सब बाइबल छोड़ दो, नोट्स मत बनाओ, नोट्स बाद में, आराम से घर जाके 30, 40, 50 पेज बना लेना। आइए सब यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा बाइबल के अंदर, हम लोग क्यों कहते हैं कि वो इज अ थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिनिटी का वो थर्ड पार्ट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि हमारे लिए वो बाइबल के लास्ट पेजेस पे रिवील हुआ है। आप सभी जानते होंगे, प्रभु ने मरने से 1 हफ्ता पहले सबसे ज्यादा जिस विषय पे बातचीत की थी वो पवित्र आत्मा है, इट्स होली स्पिरिट। क्यों उसने ऐसी बातें की? क्योंकि वो समझाना चाहता था, मैं जा रहा हूं और मेरा प्लेस अब वो लेगा। पुराने नियम के लोगों ने यहोवा परमेश्वर को रिजेक्ट किया था, नकारा था, इग्नोर भी किया था। नए नियम में जब यीशु आया तो लोगों ने उसे भी बहुत इग्नोर किया, इवन रिजेक्ट भी किया। और सेम इतिहास आज भी है, लोग पवित्र आत्मा को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं। और मैं वो प्रूव कर सकता हूं। इवन यहां पर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मैं आपसे इंडिविजुअली पर्सनली मुझे नहीं पता है, लेकिन यहां पर भी हो सकता है कि आपके लाइफ में होली स्पिरिट को आपने इग्नोर किया है। इग्नोर करने का मतलब तू बैठ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है।